नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 6 रंग के ई पास जारी किए जाएंगे, जिसमें पुलिस अखाड़े, वीआईपी मीडिया, आपातकालीन सेवाएं और वाहन के लिए अलग अलग रंग तैयार किए गए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुविधाओं का 3 बार सत्यापन होगा। परमाणु और रासायनिक आपदा से निपटने के लिए भी तैयारियां की गई हैं। विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला में अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई है। यूपी सरकार की युवा स्कीम के तहत इस साल 1 लाख बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, जिससे वे अपने उद्योग शुरू कर सकेंगे। योजना 24 जनवरी को लॉन्च होगी और लखनऊ के 3500 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा अन्य प्रमुख शहरों जैसे आगरा, वाराणसी, मेरठ और मुरादाबाद के युवाओं को भी लोन मिलेगा। योजना के तहत युवाओं को बिना गारंटी के लोन मिलेगा। साथ ही सरकार 50,000 रुपए की मार्जिन मनी भी प्रदान करेगी। एमएसएमई पोर्टल पर 600 बिजनेस आइडिया और 400 परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने कई अहम कदम उठाए हैं। रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न भाषाओं के जानकार अफसर तैनात किए जाएंगे, ताकि दक्षिण भारतीय राज्यों के श्रद्धालुओं को आसानी हो। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के प्रयाग जंक्शन, फाफामऊ और संगम स्टेशनों पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती जैसी भाषाओं में प्री रिकॉर्डेड मैसेज दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रयाग स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए 2 विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों जौनपुर, सैफई, संत कबीर नगर, लखनऊ और ललितपुर में आधुनिक जिम की स्थापना की जाएगी। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव की पहल पर प्रत्येक जिम के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन जिमों में हाईटेक फिटनेस उपकरण और ट्रेनर की सुविधा होगी और यहां आने जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये जिम खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि वे अपनी फिटनेस को बनाए रख सके। इन जिमों का काम जल्द शुरू होगा और नए साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र की शैली में बदलाव किया है। अब डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों की तुलना में ऑब्जेक्टिव और योग्यता आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। ये बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किए गए हैं। 2025 की बोर्ड परीक्षा में 10वीं में 50% और 12वीं में 40% प्रश्न योग्यता पर आधारित होंगे। इसके तहत स्रोत आधारित, केस आधारित और प्रतिक्रिया पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की वास्तविक समझ और सोच कौशल का आकलन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.42 लाख शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके ट्रांसफर के लिए नई नीति जारी की है। अब शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालय या आसपास के जिलों में तैनात हो सकेंगे। इसके अलावा शिक्षा मित्रों को वर्तमान विद्यालय में रहने का भी विकल्प दिया गया है। सरकार ने समायोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 1 साल की नौकरी पर अंक, गंभीर बीमारियों, दिव्यांगता और सरकारी सेवक के परिवार से जुड़े शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता मिलेगी। ये निर्णय लंबे समय से उठ रही मांगों के बाद लिया गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ में शनिवार को मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुबह 5 बजे तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और दिन में बादलों की आवाजाही से तापमान में हल्का बदलाव होने की संभावना है। कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन कोहरा उसे गर्माहट में तब्दील नहीं होने देगा। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम में उतार चढ़ाव के कारण ठंड का असर पूरे दिन रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने CUET PG 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र 1 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार लखनऊ के 3 विश्वविद्यालयों डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में प्रवेश के अवसर मिलेंगे। प्रवेश परीक्षा 13 से 31 मार्च 2025 के बीच आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 312 शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे, जबकि 27 विदेशी केंद्र भी होंगे। बीएचयू की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 2025-26 से पीएचडी की फीस सेमेस्टर वाइज ली जाएगी, जिसमें 3 मदों में भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा महिला महाविद्यालय और 4 संबद्ध कॉलेज में नए कोर्स शुरू होंगे और एमएमवी में बीएफए कोर्स का प्रस्ताव पास किया गया। भविष्य में यूजी पीजी प्रवेश नियमों में सुधार किए जाएंगे। बीएचयू में इंटरनेट और वाईफाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। आईओयू की 25 योजनाएं जारी रहेंगी, जबकि 5 योजनाओं को बंद किया जाएगा।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। शीतलहर के कारण लखनऊ में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगा। इसके अलावा इन कक्षाओं को ऑनलाइन किया जा सकता है और यूनिफॉर्म की बाध्यता नहीं होगी। स्कूल प्रबंधन को सर्दी से बचाव के लिए हीटर और अन्य इंतजाम करने होंगे। मौसम विभाग ने 6 से 11 जनवरी तक बारिश और कोहरे की संभावना जताई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।